हेलो गाइस, वेलकम बैक अर्ज कुरैशी के व्लॉग्स पर आपका फिर से स्वागत है। कैमरा ज़िंदगी पे है और ज़िंदगी कैमरे पे है। बस यही तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर का सवाल, जैसा मेरा सवाल। चलो नौटंकी बात में करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको आज इस व्लॉग में। ये तो मेरी डायरी है, आपने देखी ही होगी। ठीक है, बहुत लोग ये जानते होंगे। पॉकेट डायरी है, मेरी नोटबुक है छोटी सी, जिसमें मैंने अभी अभी एक चीज़ लिखी है। तो वो ये है, तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। पहले ये हिस्से ही शुरू करने वाला हूँ। आई एम साइलेंट नाउ बट वेट फॉर 2027 माई कम बैक, मतलब 2027 माई कम बैक विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो ये था आई एम साइलेंट नाउ बट वेट फॉर 227 माई कम बैक एक्सप्लेन एवरीथिंग विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो यही लिखा था मैंने इसमें। थोड़ा सा छोटी डायरी है, बट डायरी का भी तो काम चल गया। और इस पेन से तो मेरे भाई देखो, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, आप बस लिखते रहो। एक नोटबुक लो या डायरी लो, उसमें लिखते रहो जो चीज़ भी आपको लिखनी है। या किसी चीज़ के बारे में लिखना है, मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया। एंड हाँ, एक खुशखबरी की बात और, मेरा जो म्यूज़िक चैनल था ना, है ना, माइक मूड जो भी था, तो मैं उसे मिक मूड ही कहता हूँ ज़्यादातर। तो वो चैनल ना मैंने लॉगिन कर लिया है अपने मोबाइल में। ठीक है, अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है। अब उस पर मैं गाने डाला करूँगा आराम से, सुकून के साथ गाने डाला करूँगा। अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मिक मूड का मैंने कुछ अपडेट करा है, मतलब मैंने थोड़ा डीपी या बैनर वैनर चेंज कर दिया है उसका। तो देखो अभी दिखाता हूँ। तो ये डीपी है, मतलब मैंने चेंज कर दी है। अगर दिख रही होगी तो लगा सकते हो। एंड इसका बैनर भी चेंज कर दिया है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन था वो भी चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ें चेंज कर दी हैं इसकी। अब भाई 63 सब्सक्राइबर्स एंड 4K 1K पे वीडियोस डली हुई है। अगर मैं इस पर डालना शुरू करूं तो मुझे लगता है ये चैनल फिर से एक्टिव हो जाएगा। अभी भी एक्टिव है, और जल्दी से जल्दी अगर ये चैनल मेरा तो 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंच गया ना, तो उससे ज़्यादा मुझे, इससे ज़्यादा और कुछ खुशी होगी नहीं। फिर भाई अगर 1000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया, तो भाई 100K पे तो आसानी से ही पहुंच जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है हर एक क्रिएटर के लिए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। एंड जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मेरी नमाज़ भी छूट गई थी। एंड भाई मेरी तहज्जुद की नमाज़, और यहाँ तक कि कुरान शरीफ भी पढ़ना भूल गया था। और एक बार और भाई, पूरे 3 जुम्मे, हाँ फ्राइडे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 जुम्मे और रह गए हैं। उसके बाद आज 17वीं सहरी है, 17 सहरी। और भाई पता ही नहीं चल रहा, रमज़ान एकदम एकदम जा रहे हैं। और जल्दी से ईद भी आने वाली है। ठीक है, बस मैं जब भी सोचता हूँ तो सोचता नहीं हूँ, मोबाइल नहीं चलाता हूँ। बस आपको मोबाइल नहीं चलाना है, पेन उठाना है, पेन लिखना है, नोटबुक लेनी है और लिखते रहना है। आपकी 98% प्रॉब्लम यहाँ ही सॉल्व हो जाएगी। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहोगे। वैसे अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, करना चाहते हो, तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। 50% आपके ऊपर काम करने को रहता है कि तुम करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी मैं अपने आप को कमरे में बंद करा पड़ा हूँ। देखो, डायरी में आप पेन उठाओ, और पेन और नोटबुक पर बस एक ही चीज़ लिखो। पता है क्या क्या लिखना है तुम्हें? तो मैं बताता हूँ क्या लिखना है। देखो, नोटबुक पे लो और पेन उठाओ, और पेन पर बस पता है क्या लिखना है? मोटिवेशनल कुछ चीज़ें लिखनी है, मोटिवेशनल। मैं बता दूँ क्या क्या लिखना है। देखो, ऐसे रूल्स बांध लो अपनी, और अपनी हैबिट्स बांध लो। आज हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, कोई कुछ भी कहे चुपचाप सुनना है। इमोशंस को कंट्रोल करना है, गुस्से को, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। इमोशन कंट्रोल करना बोले, इग्नोर करो। जो तुमसे हटे, जो तुम्हें इग्नोर करे, उसे इग्नोर कर दो। ऐसा समझो हमने उसे देखा ही नहीं, बस सामने नज़र होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, इग्नोर कर दो बंदे को। ठीक है, पहली बात, नोटबुक उठाओ, नोटबुक में ये सब चीज़ें लिखो।
कहीं किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, जो इग्नोर करे उसे इग्नोर करना है, ज़्यादा फालतू किसी से बात नहीं करनी है, कोई कितना ही बोले हमें बोलना ही नहीं है, हमें अपने आप को काबू करना है, हमें अपने आप को करना है। हमारी लड़ाई खुद से है, हमारा जो ओल्ड वर्जन है उसे डिलीट कर कर हम नया वर्जन बनाएंगे, हम बनेंगे बुल डिफरेंट, हम डिफरेंट बनेंगे, डिफरेंट दिखेंगे, हम अपनी अच्छी फिजिक्स बनाएंगे, हर एक चीज़ बनाएंगे, हम अपना माइंड अलग ही लेवल पर जाएंगे। और हाँ, अपने आप को कमरे में बंद करो, कंटेंट बनाओ। और सबसे पहली बात ये भी कि भाई रोज़ एक एक टास्क कंप्लीट करना है, मर्द हो मदद करो, सबकी मदद करो, मदद भी करनी है, हैबिट्स भी डालनी है नई नई। 3 लीटर पानी पियो, ठीक है, खाना खाओ अच्छे से, बेहतरीन करके टाइम टू टाइम खाना है, ठीक है, ओवर टाइम नहीं खाना है, तो खाने का असर तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हैबिट्स डालो, 4 लीटर पानी, 8 घंटे नींद, नो मोबाइल, बिल्कुल मोबाइल नहीं लाया, कॉपी लेना है, पेन लेना है, बस लिखना है, ठीक है। और जो नई हैबिट्स डालते रहोगे वो लिखती रहनी है, लिखती रहनी है। पैसे कमाना है वो लिखो, एफिलिएटेड मार्केटिंग करो, डिजिटल स्किल सीखो, कॉपी राइटिंग सीखो, थंबनेल वीडियो एडिटिंग सीखो, ये तो आपको। और वैसे भी एआई टूल्स इतने हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो आराम से। फ्रीलांसिंग सीखो, कुछ तो सीखो। देखो स्किल सीखो, अभी छोटी उम्र है, 16 है, 17 है, स्किल सीखो, स्किल सीख लोगे हो जाएगा काम। 10 साल के भी हो, स्किल सीखो, स्किल एक बार ट्राई करो, ट्राई नहीं करा तुम्हारे लिए ट्राई बना ही नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम हर एक चीज़ कर सकते हो, बट तुम लेजी हो। कॉपी लो, पेन लो, लिखो, मैं लेजी हूँ, इस लेजीपन को ख़त्म करना है। मैंने क्या बताया, तुम्हारी लड़ाई खुद से है। कॉपी लो, पेन लो, मी वर्सेस मी, ओल्ड वर्जन जो तुम अभी हो, जो तुम्हारी हैबिट्स थी वो लिखो, ठीक है। और साइड में, ठीक है, इधर लिखो ओल्ड वर्जन, इधर लिखो न्यू वर्जन, मी वर्सेस मी लिख दिया, ओल्ड वर्जन की हैबिट्स लिखो, फिर साइड में लिखो न्यू वर्जन की जो तुम अब हैबिट्स डालना चाहते हो, जो तुम हॉबीज डालना चाहते हो, ठीक है। और जो पहले वर्जन की थी उसे डिलीट करना चाहते हो। और सीधा यही नहीं, अगर तुम पुराने में ही रहे तो उसके स्कोर देखना, ठीक है, स्कोर लिखते रहना। जब तुम नए बनते जा रहे हो, तुम अपने आप से लड़ते जा रहे हो, तुम आलस को ख़त्म करते जा रहे हो, तो उस स्कोर को लिखना और उस पूरे पन्ने को पूरा काट देना। उसके बाद तुम समझोगे हाँ मैं नया बन गया। बट अभी भी नहीं, अभी तुम अपने अंदर और चीज़ें डालनी है, स्किल्स सीखो, हर एक चीज़ सीखो। पहले जो थे तुम, उसमें तो स्किल्स नहीं थी, दिमाग भद्दा हर वक्त, गंदी बातें, गंदी चीज़, हर एक चीज़ मैं माइंड में घुस रखा था। मगर नहीं, अब तुम शांत हो चुके हो, तुम बिल्कुल चुपचाप एक डेंजरस, एक पावरफुल आदमी बन चुके हो, ठीक है। पावरफुल बंदा बन चुके हो तुम, एकदम बेहतरीन, एकदम पावरफुल बंदे बन चुके, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ, कॉपी लो, पेन उठाओ और लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बनाओ आराम से। एक दिन में आप इंस्टाग्राम पे भी रील बनाओगे, एक दिन में अच्छा खासा रेवेन्यू कर लोगे रील पर, ठीक है। एक रील डालने में कम से कम 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे, 3 लाख कमा लोगे, कितने कमा लोगे ये तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, बट मैं इतना कह रहा हूँ 1 लाख तो कमा लोगे। कोई 1 महीने में 1 लाख कमाता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 1 साल में कमाता है। वो सोचता रहता है, ठीक है, सोचना नहीं है। पेन लो, कॉपी लो, लिखो, हमेशा वही सवाल रहेगा, पेन लो, कॉपी लो, लिखो, बनाओ, वीडियोस बनाओ, एडिटिंग नहीं आती सीखो, यूट्यूब पर हर एक चीज़ अवेलेबल है। तुम बना रहे हो, तुमसे अलग बहुत चीज़ बना रहा है, हर एक चीज़ हर कोई सिखा रहा है, आराम से सीखो। नहीं हो रहा है, थोड़ी सी मोटिवेशनल सॉन्ग, नहीं, मोटिवेशनल ज़्यादा सुनो ही मत, अगर तुम्हें उस आ रहा है तो वो भी सुनो, एक हैबिट डाल लो, एक फंक सॉन्ग सुनो, ठीक है, जैसे ऐशबॉर्न हो गया, स्लावा फंक हो गया, बहुत फंक्स हैं जो तुम्हें सुनने चाहिए, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बीस्ट मोड ऑन होता है, ये सब चीज़ें। फिर भी कहता हूँ, पेन लो, कॉपी लो, लिखो, लिखते रहो। मैं अभी एफिलिएटिव मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आप भी शुरू करो, नो टेंशन, मोबाइल से कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट क्रिएटिंग करो, नो टेंशन, करते रहो, करते रहो, वो तुम्हारे लिए ही बनी है। तो लोग हंसेंगे, मुझे पता है, तुम्हारा मजाक बनेगी, बट मैंने कहा है ना, सबको इग्नोर करो, ऐसा समझ लो कोई है ही नहीं, बिना टेंशन के बस अपने कैमरे पे ध्यान देते रहो, ठीक है। और करते रहो, करते रहो, अपने आप को बदलो, मतलब खुद को बदलो, तुम हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो, बस तुम्हारा जो लेजीपन है ना, मैं कह रहा हूँ ना, ओल्ड वर्जन को काट दो, न्यू वर्जन क्रिएट करो अपने अंदर ही। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी खुद से है। तो भाई देखो, बस इतना ही, तुम्हारे दिमाग से चाहो तुम कितना ही काम कर सकते हो, अपने दिमाग से चाहते हो ना तो कितना ही काम कर सकते हो। तुम्हारा अगर तुम्हारे दिमाग है, तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारा माइंड अगर फ्री है ना, मतलब हर वक्त कि भाई मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरे साथ भी कई बार ये सीन हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। नमाज के लिए क्या अभी तो टाइम है, मेरे माइंड में आया अभी तो टाइम है, मैं पढ़ लूँगा, और टाइम ही निकल गया। फिर मैं देखता हूँ नहीं चलो कल पढ़ लूँगा, कल का नहीं, कल ये वो, अभी भी मैं ये सोच रहा था, बट नहीं, मैंने क्या,
मुझे बदलना है, मेरी लड़ाई खुद से है। तो मैं स्टार्ट हुआ, फिर से करा मैंने, फिर से करा। मैं शर्मा रहा था, बट फिर मैंने एक स्पीच सुनी कि जहाँ डर लगे, जो चीज़ से तुम्हें डर लगता है उसमें ही तो तुम्हें नया बनेगा भाई। तुम पुराने से तुम बोल नहीं पाते थे, उसी चीज़ में डर लगता था ना। मतलब जहाँ तुम बोल नहीं पाते थे, जिससे तुम मिल नहीं पाते थे, जिससे तुम कुछ कह नहीं पाते थे, मतलब कहीं भी भीड़ में खड़े होकर बोल नहीं सकते भाई, बोलो 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 बोलो। ठीक है, एक कॉपी लो और एक पेन लो, लिखो कि ये करना है आज से काम मुझे। ठीक है, को बिल्कुल बंद कर लो, और महीने में 1 लाख रुपए कमाने की ट्रिक भी सीख लो। ठीक है, कुछ भी करो, अगर महीने में 1 लाख तुम्हें कमरे में बंद कर कर बना कमा लिए ना भाई, सीधा देखो भाई, मेरा जो ड्रीम था, ड्रीम, मैं मेरे 3 चीज़ें थी ड्रीम में। सबसे पहले मैं बताता हूँ, 3 चीज़ें थी ड्रीम में, और वो मैं इस डायरी में लिखूंगा। अभी आपको भी नहीं बताऊंगा क्या है, जब तक मेरे पास पैसा नहीं हो जाता, जब तक मैं यूट्यूब पे फेमस नहीं बन जाता, जब तक मैं एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा भी इनकम जनरेट नहीं कर सकता, तब तक मैं महीने में 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, जब तक मैं नहीं रुकूंगा। बुक्स रखी हैं, बुक्स में भी मुझे टाइम लगता है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे ऊपर स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, सब चीज़ का हतकवार है, खटकवार है। ठीक है, व्लॉग भी मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ। ठीक है, व्लॉग भी लेट डाल रहा हूँ भाई, पता नहीं दिमाग कहाँ जाता जा रहा है। व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, इतना काम है। आज तो मैं घर शाम में भी नहीं आया था भाई, होटल पर ही इफ्तारी करी थी। और भाई यही नहीं, मेहनत बहुत ही है भाई जॉब में। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है, तुम बॉस के लिए, बॉस का कहना तो मानते हो, कितना ही काम करते रहो, कितना ही काम करते रहो, बट जो तुम्हारी सैलरी है ना फिक्स, वही सैलरी तुम्हें मिलेगी। चाहे तुम थोड़ा सा ओवर टाइम भी कर दोगे ना उसके लिए, तो वो उसका एहसान नहीं मानेगा। ठीक है, उसका कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, वो एहसान मानेगा ही नहीं तुम्हारा कि इसने आज मेरे लिए ये करा है, ये करा है। बस तुम्हें जो पैसे मिल रहा है ना, सैलरी 10,000 हो या 15,000, वही मिलेगी। उससे 100 500 फालतू मिल ही नहीं सकते भाई मेरे, मिल ही नहीं सकते। और ये काफ़ी जनों ने आजमाई होगी बात, मगर अपने बिजनेस में भाई अलग ही मज़ा है, अपने बिजनेस में अलग ही मज़ा है। बट ये है ना, जॉब वालों की यही सोच रहती है कि मैं जॉब करता रहूँगा, अच्छी खासी नौकरी है। भाई जॉब से हटकर ऑनलाइन बिजनेस करो, बहुत चीज़ें पड़ी हैं जो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बस तुम्हारा जो मैं कहता हूँ ना लेजीपना है ना, वो निकाल दो। तुम हर एक चीज़ के लिए सोचते हो, सोचना बंद कर दो। सीधा एकदम से लेटे हो ना, तो यार ये करना है, एकदम से उठ के वो करने लग जाओ बिना सोचे समझे, उसी में भलाई है। ठीक है, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलो, तो आज मैंने बुक भी नहीं पढ़ी है, तो आज मैं देखने वाला हूँ बुक के हुलियात। मैंने बुक का हुलिया भी नहीं देखा, तो सबसे पहले देखो, अभी मैं बुक नहीं देखने वाला, सॉरी मैं तुमसे कह रहा था। तो सबसे देखो मैं करने वाला हूँ, इसमें कुछ लिखने वाला हूँ, मेरे 3 जो ड्रीम्स होने वाले हैं वो मैं लिखने वाला हूँ। बट है, फिर से भी मैं यही बोलता हूँ, आई एम साइलेंट नाउ बट वेट फॉर 2027, मतलब 2027 माई कम बैक विल एक्सप्लेन एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। ठीक है, मेरा कम बैक जब होएगा ना, तो सबसे पहले मैं अपने खानदान वालों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चाचाओं को, चाचा, हर एक चाचा, अंकल, भाई, सबको दिखाना चाहता हूँ, चचेरे भाइयों, हर किसी को मैं कम बैक देना चाहता हूँ। अपना एक ऐसा कम बैक जो सब देखना चाहता है, मेरे दुश्मन, मेरे हर कोई। वैसे तो मेरा दोस्त है नहीं कोई, और वैसे भी मैं बनाता नहीं हूँ कोई, इसमें कोई ऐसा दोस्त तो मिलने वाला नहीं है जो जिगर के छल्ले हो, है ना। वो तो करते हैं कि जिगर का छल्ला है मेरा, जिगरी यार है, वही काम में नहीं आता है। तो बस आज का यही, मैं तुम्हें समझाया बेहतरीन कर कर के भाई, वहाँ जाओ, अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ। और भाई अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, 1 महीने में यार 1 लाख कमा लो, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सीधा अपने जो दूसरा चैनल है उस पर रिसर्चिंग करने जा रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं। अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि अभी भी वो
चैनल तो एक्टिव है बट सॉन्ग डालकर देखूंगा। अब ये तो नहीं है कि मैं 1 साल बाद खोल रहा हूँ तो एक सॉन्ग डालते ही वायरल, नहीं, 3-4 सॉन्ग और डालूंगा और धीरे धीरे मेरा चैनल लेवल पर आ जाएगा। बट मैं उसमें बहुत बड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। मुझे पता है ना, क्या पहले तो मुझे इतना पता नहीं था बट अब धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा। मैं कहता हूँ ना, सीधे धीरे धीरे थोड़ी नॉलेज लेते रहो। देखो एआई वेबसाइट इतनी आ चुके हैं, मैं उस पर शॉर्ट्स जो वीडियोस डालता हूँ ना, तो वो थोड़ी सी अलग थी बट अब नहीं। अब मुझे जो चीज़ पता चल चुकी है मैं उसके थ्रू शॉर्ट्स डालूंगा। देखो शॉर्ट्स वीडियोस डालने से जो है ना व्यूज़ गेन होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आज के टाइम में हमारी 99 या 98 या 90% कह सकते हैं, और या 90% कह सकते हैं, या 80% कह सकते हैं, नहीं 90% ही कह सकते हैं, ठीक है। 90% ही कहते हैं, 10% लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं अभी तक के, जो मतलब हमारे सब हैं। लॉन्ग वीडियोस क्यों देखते हैं? लॉन्ग वीडियोस तो कुछ काम की देखते हैं। ये लॉन्ग वीडियो हो किसी चीज़, गेमिंग वीडियोस हो गई, ये जो पुराने क्रिएटर हैं वो तो लॉन्ग वीडियोस ही बनाते हैं, तो उनकी तो लॉन्ग वीडियोस डलती हैं। मगर अब के जो क्रिएटर्स हैं, जो थोड़े न्यू क्रिएटर्स हैं, वो ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना शॉर्ट्स का क्रेज़ कितना है। शॉर्ट का क्रेज़ देखो मेरे भाई इतना है कि तुम अगर लॉन्ग वीडियो हफ्ते में एक बार डालोगे और शॉर्ट्स रोज़ डालोगे तो तुम उससे ग्रो हो सकते हो थोड़ा। बट मैं शॉर्ट्स नहीं डाल रहा, मैं लॉन्ग ही डाल रहा हूँ, और पहले भी मैंने लॉन्ग वीडियोस ही डाली थी, इतनी शॉर्ट्स डालता नहीं था। तो अच्छा खासा मेरा जो है चैनल एकदम एकदम बढ़ता रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये 2026 है, यहाँ तो सब कमबैक में लगे पड़े हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अभी के टाइम पे तो भाई शॉर्ट्स डालने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट्स का क्रेज़ बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़ चुका है। तो एक बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा जो गेमिंग चैनल था एपेक्सर नाम से, वो भी, उसके भी 3 सब्सक्राइबर्स हैं, और उसे भी मैं बहुत जल्दी रेडी करूँगा बट अभी नहीं, जब तक मैं खुद का अपना एक ड्रीम गेमिंग रूम नहीं बना लेता। मेरा दूसरा ड्रीम था BMW M5 खरीदना। मेरा तीसरा ड्रीम था बस एक गेमिंग रूम लेना। पहले तो एक गेमिंग रूम लेना, उसमें बैठकर एनिमीज देखना, गेम खेलना। ठीक है, गेमर बनने का सपना था बट व्लॉगर बन गया। कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पूरा कराएगा, अल्लाह पर भरोसा है। ठीक है। और दूसरा था कि BMW खरीदूंगा, पैसा होएगा उस टाइम पर। मैंने बताया बिलियनियर बनने की ठान लगी थी, या उससे भी ऊपर ट्रिलियनियर बनूंगा। उस टाइम पर भूत सवार था, अपनी खुद की कंपनी खोली। और भाई ये दिन दूर नहीं है कि मैं जिस दिन अपने धीरे धीरे मैं अपनी उस टीज़ार कंपनी, टी शर्ट कंपनी को भी एक दिन बहुत जल्द क्रेजिंग, मतलब क्रेजी तरीके से खोलने वाला हूँ। मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता पड़ी चली हैं, उस टाइम पर मुझे एड्स के लिए एआई वेबसाइट्स का इतना नॉलेज नहीं था, मतलब पता भी था फिर भी मैं उनका यूज़ नहीं करता था। बट एड्स के लिए मुझे वो चीज़ें मिल चुकी हैं जो मुझसे एड्स बनाकर शॉर्ट्स डाल सकता हूँ। ठीक है, मेरी टीज़ार की वेबसाइट की, मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो हाँ, लिंक भी दे रखी है मैंने उसमें अपने बायो में। और फिर भाई मैं टीज़ार को खरीदने के लिए, मुझे तो उसके डिज़ाइन के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे आराम से, टी शर्ट्स। बट मैंने एक खुफिया दिमाग लगाया और उसी के ऊपर मैं रिसर्च ज़रूर करना चाहूँगा कि उससे क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे जो है ड्रीम के बारे में। तो ड्रीम था M5 गेमिंग सेटअप रूम, जिसमें मैं बस एनिमे देख सकूँ, गेम खेल सकूँ, M5 जिसमें चला सकूँ, ड्रिफ्ट मार सकूँ। तीसरा था मैं एक बाहर घूमने जा सकूँ, बाहर घूमने मतलब जापान में जा सकूँ। जापान में एनिमे का इतना क्रेज़ है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा एक खुद का ना सपना है कि मैं एक, हर एक क्रिएटर का सपना होता है जब वो शुरू करता है, और हर एक बंदे का है कि हर एक बंदे का ये ड्रीम होता है कि उसका खुद का पर्सनल रूम हो, और आराम से एस्थेटिक वाला वाइबिंग रूम हो, लाइटिंग वगैरह हो, और पोस्टर्स लग रहे हों, मोटिवेशनल एनिमी पोस्टर्स। भाई क्या ही क्रेज़, हर वक्त बैठकर बस एनिमी देखना, गेम खेलना। अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट कैसे होएगा? पैसे कमाना है, मैं फिर भी कहूँगा पेन लो, कॉपी लो और लिखो कैसे कमाना है। देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंटेंट तो हर कोई बना ही रहा है, बट अगर तुम कंटेंट भी बना रहे हो और भाई 1 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हो, तो तुम 1 लाख से 2, 3, 5, 6 फिर 100 करोड़ भी बना सकते हो, 1 करोड़ भी बना सकते हो। 1 करोड़ बनाने लगे तो भाई तुम, अगर पैसा ज़्यादा होता है
तो भाई तुम कुछ भी खरीद सकते हो, गेमिंग रूम से लेके गेमिंग पीसी, नया मोबाइल। मेरा सपना था मेरा ड्रीम फ़ोन लेने का। आज जो ये मेरा माइक है ये भी मैंने अपने पैसों से लिया है। जो मेरा मोबाइल है वो तो मुझे मिला है, तुम्हें पता ही है। जो मेरा स्टैंड है ये भी नहीं था पहले तो मेरे पास। अब लगाओ, जब मैंने एक हस्टर एक्स अर्श मोटिवेशनल चैनल पेज शुरू करा था तो भाई उस पर मैं बिना माइक के और बिना चेहरा दिखाए, मतलब मास्क लगा कर और मोबाइल में बोला करता था। और उस टाइम पर आप सोचते होगे मैं नॉइस को हटाता था, स्क्रिप्ट लिखता था, बोलता था, थोड़ा अटकता था। अब भी थोड़ा अटकता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, बोलता रहता हूँ और बोलूँगा और बोलता रहूँगा कि आप बदलो और बदलोगे ज़रूर। व्लॉग में भी मोटिवेशन दे रहा हूँ भाई, मोटिवेशन दे रहा हूँ। देखो अभी बताता हूँ मैंने जो पैसे इकट्ठे करे हैं ना, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये ये जो पैसा है ना, ये पैसे दिख रहा है, ये अभी भी कम है मेरे लिए। बट अभी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बट अभी मुझे ये कम लगते हैं। पता है क्यों? अभी क्यों कम लग रहा है ये? क्योंकि अगर इसी को मिडिल क्लास आदमी जो कमा रहा है ना, उसे इतने दे दो तो वो खर्चा कर लेगा अपना आराम से खर्चा कर लेगा। उसके लिए तो ये बहुत है, उसके लिए तो ये बहुत है। उसकी सैलरी, मतलब जो रोज़ की दिहाड़ी होती है वो होती है ये कितने, 200 के नोट, और एक 200 का नोट, 400 रुपये। किसी की होती है 500 रुपये, ठीक है, किसी की होती है 300 रुपये। तो भाई कितनी मेहनत कर लो फिर भी इतनी दिहाड़ी मिल रही है। तो भाई जागो, हर किसी के पास मोबाइल है, बट मोबाइल का हर कोई गलत इस्तेमाल करता है। कोई लड़कियों से बात कर रहा है तो कोई किसी से बात कर रहा है, कोई दोस्त की सेटिंग से बात कर रहा है तो कोई किसी से बात कर रहा है, कोई पता नहीं यार किस किस से। हर वक्त कोई डिप्रेशन में है तो कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, तो कोई, यार क्या क्या हूँ, कौन हब देख रहा है। भाई क्या क्या देखोगे, ये चीज़ें कब तक देखोगे यार? वेबसाइट पे जाकर सर्च करते हो, क्रोम यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, भाई क्या क्या देखोगे तुम? ये बताओ मुझे, क्या क्या देख सकते हो हैं? और रील, नाच रही हैं लड़कियां हैं, बस ये रील्स देख सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। पैसा कमाने की सोचो बस, वही पूरी मेहनत करी, वही बस 500 रुपये हाथ में लिए, ना उसमें खर्चा, किराया भी देना है, खाना भी खाना है, घर वालों को भी भेजना है, कुछ नहीं। बस अपने बस बस फालतू बकवास करवा लो और कुछ मत करवाओ, बकचोदियाँ करवा लो, है ना, बक बक करवा लो। बस बक बक करवा लो। लोग कहते हैं बस ये वो, बस यही करवा लो तुमसे, और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ करने के लायक हो तुम? कुछ नहीं। अभी जो मैंने ये बुक्स खरीदी हैं इनको मैं पढ़ूंगा भाई, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा। अब ये क्या होगा कि ये भी एक एक्सक्लूसिव, मतलब एक एक्सक्यूज़ है। हाँ वैसे तो एक्सक्यूज़ है, थोड़ा टाइम निकाल नहीं सकते तुम? थोड़ा टाइम निकाल सकते हो उसके, मोबाइल के लिए तो टाइम निकाल लेते हो तुम। अगर मोबाइल के लिए टाइम निकाल लो तो उसमें कुछ काम की चीज़ देखो, उसे ऑफ करो, आधा घंटा उसमें काम करो, आधा घंटा बुक पढ़ो, रीड करो, नॉलेज मिलेगी। भाई नॉलेज मिलेगी। जब तुम इतना पैसा गुटखे, स्मोकिंग, शराब, इन चीज़ों में बर्बाद कर सकते हो, तो भाई नॉलेज की चीज़ों में क्यों नहीं? मुझे पता है तुम्हें बोरिंग लगेगी, भाई बोरिंग नहीं है। अपने माइंड को बदलो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मी वर्सेस मी। तुम्हारी लड़ाई तुमसे ही है, तुम्हारी खुद की लड़ाई तुमसे ही है भाई, तुम्हारी लड़ाई तुमसे ही है। तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी औकात ही नहीं है। अब औकात पे कोई आ जाए, वैल्यू पे कोई आ जाए, ईगो हर्ट हो जाए, ईगो कब तक तुम्हारा हर्ट रहेगा मुझे पता है। ईगो हर्ट होएगा तो तुम वो रहोगे, कब तक तुम मोटिवेशन पे रहोगे? ईगो हर्ट होएगा तो तुम कुत्ता बना दोगे, मुझे पता है। ईगो हर्ट होना चाहिए। तो भाई डिसिप्लिन का मतलब यही है, ईगो हर्ट होता है। और भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तुम सोचते रहते हो किस लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किन्ने मेरी बेइज्जती करी, करते रहते हो डिसिप्लिन के साथ। बोर होते हो कि अब नहीं करूँगा, फिर भी तुम करते रहते हो, करते रहते हो। और वही चीज़ है कि तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। और सक्सेसफुल बनने का यही एक राज है, तुम बनते रहो भाई। बनो बनो बनो, बस मैं ये कह रहा हूँ। ये जो पैसा है ना, ये ज़्यादा लग रहे होंगे बट ये बहुत कम है, बहुत ही कम। मुझे तो अभी भी कम लग रहा है। मैं चाहता हूँ पैसा पैसा पैसा। उस टाइम पर जब मैं
पागल हुआ पड़ा था ना जब मैं अपनी टीज़ार कंपनी बनाया था, वो मैंने चैनल मेकर मोड बनाया था। उस टाइम पर मैं 2 चैनल हैंडल कर रहा था और समझे, और एक इंस्टाग्राम का पेज हैंडल कर रहा था, ठीक है? 3 हो गए। फिर उसके बाद अपना टीज़ार कंपनी को करना, वीडियो अपलोड करना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, फिर वीडियो अपलोड करना, और फिर भाई सोचना, और फिर भाई मैं कॉपी राइटिंग की स्किल सीख रहा था, वो भी फ्री में, और वो भी अभी नहीं सीख रहा हूँ।